वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि जो आर्कएंजल माइकल है वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मुझे चैनल्ड हुआ है, तो ज़रूर हमें जो आर्कएंजल माइकल है कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे ड्रीम में भी ऐसे ही दिखा कि जैसे आर्कएंजल माइकल हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ थे, ठीक है। मुझे माउंटेन्स दिखे जो कि चैलेंजेस को शो करते हैं, बट साथ में माउंटेन्स जो हैं स्टेबिलिटी को भी शो करते हैं। हमारी लाइफ में ज़रूर स्टेबिलिटी आ रही है, हम स्टेबल हो रहे हैं। जहाँ पे भी हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं था वहाँ पे बैलेंस आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे थे सपने में, एंड जिस तरह से वो बात कर रहे थे बैठ के, बिल्कुल जैसे मैं उनके साथ में बैठी हुई हूँ और वो बात कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरी सोल ट्राइब के लिए और मेरे लिए उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर हैं। तो हम चैनल करते हैं अभी मैसेज और टैरोट की हेल्प लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टार कार्ड, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, द वर्ल्ड, जजमेंट। सी देखिए, आर्कएंजल माइकल इज हेयर। आर्कएंजल माइकल हमारी रीडिंग में खुद आए हैं। आपके लिए एंजल नंबर 2727 है। गूगल कीजिए और मुझे बताइए, मुझे भी कमेंट में बताइए कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमें इस एंजल नंबर के थ्रू। मून, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups and the devil. Yes, जो भी ड्रीम मुझे चैनल हुआ, जो भी मुझे ड्रीम दिखा, सेम हमारे पास कार्ड्स जो हैं उसी तरह से निकल के आए हैं। ओके ओके, चलिए। सी, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा रिसेंटली या पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया होगा नेगेटिविटी से। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है। जैसे ग्रहण लगता है ना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, उसी तरह से आपकी लाइफ में भी आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे ग्रहण लगा हुआ हो, ठीक है। सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, उसके बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ें जो आपको फील हो रही हैं बट नज़र नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल ये बताना चाहते हैं, बोल रहे हैं वो आपसे कि आपको जब भी डर लगे, जब भी आपको फील हो कि आपको एंजाइटी हो रही है, तो आपको उनको हेल्प के लिए बुलाना है, उनसे आपको हेल्प मांगनी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, और आपको अपनी होप नहीं खोनी है, ठीक है।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे हैं एंड अपनी आध्यात्मिक जर्नी में जैसे आगे बढ़ रहे हों। आप देखेंगे कि अभी को अगर आप पास से कंपेयर करेंगे तो आप फील करेंगे कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। आपको ये फील हुआ होगा कि आपका डिवाइन के साथ बड़ा डीप कनेक्शन है एंड आपको ये फील हुआ होगा जैसे आपको भगवान सुनते हैं, आप उनसे कुछ भी बोलते हैं तो वो सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे माँ काली बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे एनर्जी, जैसे यहाँ पे माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं लोग। वो आपको हर टाइम सपोर्ट कर रही हैं, आपको डाउनलोड्स ऐसे मिल जाते हैं, आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन, या आपकी लाइफ में कौन है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसी स्पिरिट्स जो अच्छी नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स कुछ ऐसी चीजें करके गए हैं जो सही नहीं थी, लाइक किसी ना किसी तरह का कर्स आपके ऊपर है, ठीक है, एंड आपको उसको ब्रेक करना है। ये आपको यहाँ पे आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि ये आपका सोल पर्पस ही समझ लीजिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जो है ना अपने कर्स को, उस कर्स को ब्रेक करना है। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें की है, हो सकता है किसी को हर्ट किया है, किसी का दिल दुखाया है, या फिर किसी तरह की ऐसी कोई ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें, या किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्याएं करना, इस तरह का काम करके किसी ने जैसे हार्म किया हो किसी को। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हीलर्स हैं, जो लाइट वर्कर हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स से आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैजिक है, या आप मैजिक पे बिलीव करते हैं और आपका मन करता है ऐसा सब कुछ करने का, तो आपको चुना गया है कि आप जो हैं लोगों की हेल्प करें, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो और कुछ साइन करके आए थे, बट उन्होंने जहाँ पे वाइट मैजिक करना था उन्होंने ब्लैक मैजिक किया लोगों के ऊपर। जहाँ पे उन्होंने लोगों की हेल्प करनी थी वाइट मैजिक के थ्रू, उन्होंने लोगों पे ब्लैक मैजिक किया। सिर्फ अपने, हो सकता है कुछ बेनिफिट्स रहे हों, या हो सकता है उन्होंने अपनी सोल को किसी डेविल को बेच दिया हो, क्योंकि जहाँ पे अच्छी एनर्जीज हैं वहाँ पे बुरी एनर्जीज भी हैं, जहाँ पे डिवाइन है वहाँ पे डेविल भी है, ठीक है। तो आपको अपनी उन पावर्स को जानना है, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर ऐसी कोई साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या मैजिक है, या आप कुछ बोलते हैं वो सच हो जाता है, या आपको ड्रीम्स में जो चीज़ें दिखती हैं वो सच हो जाती हैं, तो यकीन मानिए, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आपके हाथों में वो पावर है, आपके हाथों में वो जादू है कि जो चीज़ आपके एंसेस्टर्स नहीं कर पाए, जो उनको करना था वो आप कीजिए, एंड उस कर्स को ब्रेक कीजिए जो आपकी फैमिली पे है, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पेनफुल सिचुएशन जो है बर्दाश्त की है, बहुत पेनफुल जो एंडिंग है वो हुई है, आपको पूरी तरह से बहुत, मतलब बोलते हैं सब डीप वुंडेड हुआ आप अंदर से, आपको इतना हार्म, बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, बहुत लॉसेस आपके साथ हुए हैं, बहुत फेलियर जैसे आपने देखा हो अपनी लाइफ में, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आपके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे कर्मास करे हैं जिनको आप भुगत रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी एंसेस्टर्स हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसको कीजिए। होनोपोनो प्रेयर होती है, आप प्लीज़ प्रेयर कीजिए रोज।
आप क्षमा मांगिए यूनिवर्स से कि आपके एंसेस्टर्स ने अगर कोई गलतियां की हैं या आपसे कभी कोई गलती की है तो उसे क्षमा कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप प्रेयर बोलिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप देखेंगे आगे ठीक हो रही हैं। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बताना चाहते हैं, इवन आपको बहुत सारे ड्रीम्स भी मिलते हैं। आपको फील होता होगा, ऐसे वो होता है ना, जैसे बैठे हो एंड फील हो रहा है कि ये चीज़ तो मैं पहले कर चुका हूँ, या इस जगह तो मैं जा चुका हूँ, या ऐसा मैंने लाइफ में पहले भी किया है। तो आपको वो फील करवा रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी। एंड यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए, आपकी जो इंट्यूशन है ना, उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप पास्ट लाइफ में किसी मंदिर के या किसी चर्च के, वो होते हैं ना तोप जिसको बोलते हैं, आई डोंट नो, चर्च में जो सबसे हाई पोजीशन पे होते हैं, जो सब कुछ देखते हैं, जैसे आप किसी चर्च के ऐसे कोई तोप रह चुके हैं, या फिर आई डोंट नो, हो सकता है मैं कुछ वर्ड गलत भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम बिल्कुल भी। बट जो चर्च में फादर रह चुके हैं आप, या फिर आप किसी मंदिर के पुजारी रह चुके हैं, जैसे शिव टेम्पल, माँ काली, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा एकदम से यहाँ पे हो सकता है कि कोई बंगाल से मुझे देख रहा है, एंड आई डोंट नो, जैसे माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति है, कोई ऐसा टेम्पल है जहाँ पे आप पास्ट लाइफ में भी पंडित रह चुके हैं, या आप वहाँ पे माँ की सेवा करते थे। इस तरह से ना कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से ही चली आ रही हैं। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए, बहुत हाईली विजडम आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर, मतलब ऐसी पावर है कि आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, आप 1 मिनट में उसको माफ़ कर देते हैं। लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। आपके पास जो भी बैठता हो, जैसे वो हील हो जाता हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आप दूसरों की प्रॉब्लम्स समझ लेते हैं। देखिए, आर्कएंजल माइकल आपको एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। 2 फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में। एक फीमेल ऐसी है जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, एक हीलर है, ठीक है, जो आपको हर टाइम सपोर्ट कर रही है। या हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी ही कोई फीमेल आए जो आपको हेल्प करे, आपको हीलिंग दे, आपको नर्चर करे, ठीक है। एंड एक आपकी लाइफ में ऐसी फीमेल है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है, ना ही देखना चाहती है। तो आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं, प्लीज़ आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। आप ज़रूर किसी ना किसी ऐसे पर्सन को अपने बारे में बता रहे हैं जो कि अंदर ही अंदर आपसे हेट करता है, जेलसी करता है, बट आपको ये चीज़ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामने बहुत मीठी बनती है आपसे। तो आपको ऐसे इंसान से बचना है। देखिए, ये मत सोचना कि ये मेरी मदर हैं तो ये ऐसा नहीं कर सकती हैं, या ये मेरी मदर इन लॉ हैं तो ये ऐसा नहीं कर सकती हैं, मेरी सिस्टर है तो ऐसा नहीं कर सकती है, ये मेरा ये है तो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। जितना हो सके खुद में ही खुद को अंदर समेट लीजिए। आपको किसी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी तरह की जैसे बोलते हैं ना, शमशान में जाके, एंड जैसे किसी ने घोर करके तंत्र विद्याएं करके से किसी के ऊपर बहुत बुरी तरह से स्पेल कास्ट किया हो। सी देखिए, यहाँ पे द मून के साथ है जजमेंट कार्ड, एंड जजमेंट में नीचे देखिए जो हमारे बॉक्सेस होते हैं जिसमें बॉडीज़ को रख के दफनाया जाता है, उसी से जैसे स्पिरिट जो हैं उठ के और कुछ मांग रही हो यूनिवर्स से कि हमें यहाँ से छुटकारा दिलवाइए या फिर हमें जो है मुक्त कीजिए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की
कोई स्पिरिट को बांधा गया है या आप पर छोड़ा गया है, कोई ना कोई तंत्र विद्या आपकी फैमिली के ऊपर या आपकी मदर के ऊपर की हुई हो सकती है या फिर आपके फादर के ऊपर की गई हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी का बुरा करते हैं ना, जब हम कोई भी गलत काम करना स्टार्ट करते हैं, मान लो ब्लैक मैजिक आपने किसी पे करना स्टार्ट कर दिया, तो जब आप किसी डेविल को अपनी सोल को बेच देते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे ना तो आपको हार्म होगा और आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको वो चीज़ें फिर बार बार करनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे किसी ना किसी आपके फैमिली मेम्बर ने ज़रूर आपको या फिर आपकी फैमिली को हार्म करने की कोशिश की है। बट आर्कएंजल माइकल यहाँ पे ये बोल रहे हैं, आपके घर में ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली कोई ना कोई है। ये आप हो सकते हैं या फिर आपके सिबलिंग हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो वीडियो तक पहुंचा है वही अपने घर की ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली है, यानी कि आप ही वो स्टार सीड है, आप एक अर्थ एंजल है अपने घर के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके होने से ही शायद अभी तक सब कुछ या कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अदरवाइज कोई कमी नहीं छोड़ी है आपको हार्म करने के लिए, आपकी फैमिली को हार्म करने के लिए। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज देते हैं कि मेरी आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप एक दिन अपनी लाइफ में वो करोगे जो किसी ने नहीं करा है। अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर और मिलियनियर आप बनेंगे। आप इस कर्स को ब्रेक कीजिए, अपनी एंसेस्टर्स हीलिंग करवाइए, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके पास हर चीज़ इतनी होगी जिसको आप सबको बांटोगे। यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाइए सबसे, कुछ टाइम के लिए अकेले हो जाइए, सोल सर्चिंग में जाइए, अपने विजडम को और उस सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है मेरे अंदर, ऐसी कौन सी लो है मेरे अंदर जो दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी भर सकती है, ऐसी कौन सी मेरे अंदर पावर है, ऐसी कौन सी मेरे अंदर दिव्य शक्ति है जो मेरे को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। प्लीज़ अपनी इनर गाइडेंस को सुनिए, थोड़ा अकेला रहिए, कुछ टाइम बिल्कुल शांत रह के मेडिटेशन कीजिए। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। जो आपके अंदर अगर क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ सवाल हैं, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट के लिए ही कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं विद द सन कार्ड, ठीक है। आप अपनी जो ये कर्स है उसको ब्रेक करेंगे। अपना जो आपका फैमिली है ना, उसके जो भी टॉक्सिक पैटर्न चले आ रहे हैं उनको तोड़ने वाले हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी से अलग होके मैरिज करें, या आप अपने लिए ऐसा पार्टनर चुने जो आपकी फैमिली से अलग है, जहाँ पे हो सकता है बहुत ऊंच नीच है, बहुत मनी से रिलेटेड, जैसे एक बहुत रिच है, एक मीडियम है, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही पार्टनर आपका आपके साथ मिलके आप दोनों अपनी फैमिली का कर्स ब्रेक कर रहे हैं। एंड यस, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर और मिलियनियर बन रहे हैं, ठीक है। एंड आई डोंट नो, आज ये मुझे मैसेज जो चैनल्ड हुआ है, ये मैसेज मुझे हमेशा मेरे दिमाग में 24 घंटे हमेशा घूमता है। बट वही है, जब राइट टाइम आता है, जब डिवाइन ने आपको मैसेज देना होगा, वो आप तक तभी डिलीवर होगा। एंड यूनिवर्स ने मुझे चुना है शायद आप लोगों के लिए कि मैं आपको ये मैसेज दूं, ठीक है, आपको ये डाउनलोड्स दूं। इतने दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ बार बार, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज था, एंड इस टाइम जब राइट टाइम आया तब डिलीवर होना था। तो आप जो हैं अपना सोल पर्पस पहचानिए एंड खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए और
कुछ टाइम खुद को दीजिए। लोग आपकी बहुत कीमती एनर्जी को चुरा के अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उस जो एनर्जी का लेन देन है ना, जो एक्सचेंज हो रही हैं आपकी एनर्जी फ्री में, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, थोड़ी सी दूरी बना के रखिए और अकेले रहिए। खुद को पहचानने की कोशिश करो। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड कीजिए, और क्या मैसेज है। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। वेरी गुड। आप देख सकते हैं हमारे दो डेक से सन कार्ड आया है। सोचिए आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस आ रही है, कितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। शायद आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे इस टाइम, बट जैसे अब चीज़ें होती जाएंगी ना आपकी लाइफ में, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ से डिलेज खत्म हो रहे हैं। व्हील ऑफ द फॉर्चून, डिलेज खत्म हो रहे हैं। मैंने क्या बोला था, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर और मिलियनियर बनेंगे। हर वो चीज़ जो आपने सोची है लाइफ में, एंड जिस छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप शायद तरसे हैं, इस कुछ टाइम में आपका इतना लॉस हुआ होगा फाइनेंशियली, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा होगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को मन मारते हुए देखा होगा। आप देखना, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको ये बताना चाहते हैं, आपको ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप वो चीज़ें भी करोगे जो शायद आपने सोची भी ना हो। आई डोंट नो मुझे किसकी एनर्जी पिक हुई है एंड कौन बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को सुनते हुए इमोशनल हो गया है, एंड शायद आपकी आंखों से आंसू भी आ गए हैं, क्योंकि मेरी आंखों से भी यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। यस, यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर इमोशनल हुआ होगा इस रीडिंग को सुनते हुए। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ करोगे जो किसी ने नहीं करी है। सी देखिए इस कार्ड को, ये खुद में ही कितना अबंडेंट है। देखिए आप इस कार्ड को देखिए, एक बहुत बड़ा कैफ़े है, बहुत सुंदर, और ये देखिए पीछे यहाँ पे एफिल टावर, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि अदर कंट्री में, और ये देखिए यहाँ पे जो वो लोग होते हैं ना जिनके बाल बहुत छोटे छोटे और कर्ली होते हैं, ब्लैक लोग जो होते हैं, जैसे उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा हो या आपके एंसेस्टर्स रहे हों, ठीक है, तो आप वही कर्स ब्रेक करने वाले हैं। आमीन यूनिवर्स, आमीन। आप अपना ही कैफ़े, या हो सकता है आपका कोई होटल या रेस्टोरेंट या कोई कैफ़े ऐसा आपका मन करता है खोलने का, एंड आप उसको स्टार्ट करेंगे, एंड आप एक छोटी सी जगह लेके स्टार्ट करेंगे, एंड आप देखेंगे कि वो आपका बिजनेस जो है अदर कंट्री तक जाएगा। आप इतना लाइफ में नेम फेम कमाएंगे, आपको खुद पता नहीं है। आप इतना मनी अर्न करेंगे कि आप उससे लोगों की हेल्प भी करेंगे, चैरिटी करेंगे बहुत ज़्यादा, एंड यही शायद आपका सोल पर्पस है। यूनिवर्स यहाँ पे आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इतनी लग्जीरियस लाइफ जिएंगे ना, इतनी रिच एंड लग्जीरियस लाइफ जिएंगे कि आपको खुद नहीं पता है, एंड आपको शायद उस टाइम पे बिलीव भी ना हो कि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। यूनिवर्स ने आपको वो गिफ्ट दिया है। अपनी सपनों को मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी लाइफ में चाहते हो उसको ऐसे फील कीजिए कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है, एंड आप ये चीज़ आज कहीं पे नोट कर लेना। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बहुत मेहनत करो, लोगों के पीछे भागना बंद कर दो। जो भी टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, छोड़ दो लाइफ में। खुद के ऊपर ध्यान दो। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है, टाइम वापस नहीं आता है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। मैं भी बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, सच में बोल रही हूँ, बट समझ आती हैं चीज़ें कि नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कीमती है टाइम। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको यही बोल रहे हैं, अपने सपनों के लिए पंख खोलो और उड़ान भर लो, ठीक है।
सन कार्ड भी यही बोल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी यही बोल रहा है। आप सी देखिए यार इन कार्ड्स को, तीनों कार्ड्स हमें यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत नेम फेम कमाएंगे, बहुत ज़्यादा, इतना कि किसी ने सोचा ना हो, इतना कि जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, जिन्होंने भी एक टाइम पे आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत बातें की हैं या ऐसा समझा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, उन सबके मुंह पे बहुत गंदा वाला जो थप्पड़ है, ज़ोरदार वाला जो थप्पड़ है, वो यूनिवर्स मारने वाले हैं। आप बस मेहनत कीजिए, तभी यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, ठीक है। आपकी विक्ट्री जो है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। सी देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। सी देखिए एंजल्स आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सी देखिए आपको एंजल कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपकी जो जीत है उसका कैसे एंजल्स भी जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप और प्रमोशंस। तो यस, आपकी लाइफ में मैंने बोला ना, आपको अदर कंट्री जाने का मौका मिल सकता है, या आपकी जो कंपनी है वो आपको कुछ ऐसा ऑफर करे जहाँ पे आप अदर कंट्री जा रहे हैं, या आपका बहुत अच्छा सैलरी पैकेज के साथ आप अदर कंट्री शिफ्ट हो जाएं। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती हुई नज़र आ रही है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपना जो प्रोजेक्ट है नया वो जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड यही बता रही है, आप बॉर्न लीडर हैं, साइकिक हैं, हीलर हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आप एक एम्प्रेस हैं, एंड एम्प्रेस क्या होती है, जो किसी भी चीज़ को एक नई जान दे दे, जो किसी भी चीज़ को एक नया जन्म दे दे, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जो प्लान्स हैं उन पे एक्ट कीजिए, उन पे वर्क कीजिए। आपको अगेन देखिए कंफर्मेशन है कि आपको लग्जीरियस और अबंडंट रिसोर्सेज जो है यूनिवर्स दे रहे हैं। आपको बटरफ्लाई दिख सकती है, आपको डियर दिख सकता है, एंड आपको गिलहरी होती है ना, स्क्रुएल ही बोलते हैं ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, आपको वो दिखने वाली है। आपको ये साइन है आपके लिए, ठीक है, यूनिवर्स का साइन है ये आपके लिए। आपको फेदर दिख सकता है, 2 बर्ड्स का जोड़ा दिख सकता है आपको, ठीक है, 2 बर्ड्स का आपको जोड़ा दिख सकता है। यस, फ्रॉग दिख सकता है आपको। और जब मैं मैसेज अब आपके लिए रीड कर रही थी तब मेरी आंखों के सामने मुझे मेंढक दिख रहा था, ठीक है, यानी हमारे लिए साइन है। तो आपको जो है ना, अब क्या करना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको प्रॉमिस कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए कि वो तो आपको मिलनी ही है। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। जो भी पेन मिला है ना लाइफ में, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आपके दिल में कुछ ऐसी बातें चुभी हैं जो आपको किसी ने बोली हैं, उनको सबको भुला दो, उनको माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो, एंड सबको माफ़ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अपने सपनों को मैनिफेस्ट करो, उन पे वर्क करो, और अपने मम्मी पापा को ना सरप्राइज़ दे दो। जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने मन मारा है ना, या आपने भी मारा है, उनके सपनों को पूरा कर डालो। एंड यस, आपको आर्कएंजल माइकल सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं, स्टार्स के साथ, मून के साथ खुद को जो है कनेक्ट कीजिए। रात के टाइम थोड़ी देर आसमान के नीचे खड़े हुआ करो, मून को, स्टार्स को देखा करो, ठीक है। आपको उससे जो है आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, एंड यूनिवर्स जैसे आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपको सोलमेट मिलने वाला है, या ऐसी आपकी सोल ट्राइब आपको मिलने वाली है जो आप जैसे ही हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आपको मिलने वाले हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है। देखिए अगेन, देखिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को दूर से ही देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, जो कोई नहीं देख सकता वो आप देख सकते हैं। तो आपको उन पावर्स को पहचानना है, उनको क्लेम करना है, एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर, बर्डन नहीं लेना है किसी भी तरीके का, और आपको न्यू बिगनिंग्स करने की ज़रूरत है लाइफ में, न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है लाइफ में। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, आपके बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर, 333 एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा, जो कि ये मैसेज दे रहा है कि देखिए जो भी मन कर रहा है ना उस काम को कीजिए, डिलेज मत कीजिए। जो भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपको, जैसे मैंने ही आपको डाउनलोड दिया अभी, तो उस पर वर्क करो,
या कोई भी डाउनलोड आपके सामने आता है जिसमें आपके लिए मैसेज है, ठीक है, तो उस पर काम करो यार, उस पर वर्क करो, ठीक है, रुकना नहीं है। 18 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगेन आपको 10 एंजल नंबर दिखेगा। 5 नंबर जो है चेंजेस का होता है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर 19, 20, 9, 17, 10, अगेन 21, 8, 15, 2, 20, 1, 1, 1, 11, 11, 111, ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। एंड ये आपको बर्थ जो डेट्स थी वो मैंने बता दी हैं। ये लाइफ पाथ नंबर या फिर बर्थ डेट नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। और वर्क कीजिए खुद पे, इतना ही कहूँगी। एंड 555 एंजल नंबर दिखा मुझे अभी स्क्रीन पे, तो कंफर्मेशन है ये भी कि ये रीडिंग हमारे ही लिए है। तो आपको बस अपने सपनों पे काम करना है, खूब मेहनत कीजिए, उदास नहीं होना है कभी भी, लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, बस खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।